शिखरों को एक बनाने संसार में आया है। उसकी नजरों में हर कोई एक जैसा, दिन के साथ छोटा हो या भारी गज जैसा। धरती पे अंबर पे सारे संसार में चारों दिशाओं में न कोई उसके जैसा। जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय महावीर। सत्य की राह पे जग को ले जाने को, वाणी है उसके कष्टों को मिटाने को। जो भी संसार में उसके पथ पर चला, वो ही महका है जग सारा महकाने को। उसकी महिमा तो परंपार है, सुन ले जो उसको तो फिर बेड़ा पार है। जितने भी दिल बदले उसने ही है बदले, दिल का वो राजा है ना कोई उसके जैसा। जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय विश्व में सभी देशों में विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म और विभिन्न धाराएं प्रचलित हैं। भारत एक धार्मिक सांस्कृतिक प्रधान देश है और उन संस्कृतियों में जैन धर्म का बहुत प्राचीन इतिहास है। वर्तमान 24वीं के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने विश्व को सत्य, अहिंसा और शांति का राह दिखाई, उनका 2550वां निर्वाण वर्ष चल रहा है। और आज के भौतिक वातावरण में जब हम चारों ओर निगाह करते हैं तो एक ही बात मिलती है, हर तरफ कौतूहल है, हर तरफ द्वेष, राग, वैमनस्य, आपस की प्रतिद्वंदता और आपस में वैर विरोध इतना पनप चुका है कि आज मानव मानव का बैरी बना। ऐसे समय में अगर विश्व को बचा सकता है तो वो एक ही सिद्धांत है, भगवान महावीर द्वारा दिया गया शांति, अहिंसा और सत्य का संदेश। मैंने अपने बड़े भाई सिकंदर लाल जी से बात की कि हम लोग उसी सब्जेक्ट को कुछ इस ढंग से आज के युवकों के आगे लेके जाएंगे, आज की न्यू जनरेशन्स के आगे लेके जाएंगे और उन लोगों के आगे लेके जाएंगे जिन्होंने बहुत सारा अपना जीवन देख चुके हैं जो लोग। तो उन सब के लिए एक मिक्स सा एडवेंचर किस तरह से किया जाए, उसी के लिए बहुत बड़ा प्रयास, जो सजेशन था वो सिकंदर लाल जी का था कि भगवान महावीर जी का 2550वां निर्वाण ईयर चल रहा है और इसी साल में कुछ ना कुछ करना है तो करेंगे। तो बहुत सारी बातें ये हो गई कि
किस तरह से हम भगवान महावीर जी का एक जीवन परिचय आप लोगों को दे पाएं, क्योंकि आसान नहीं होता है कि इस तरह का एक बहुत पौराणिक सब्जेक्ट और आज का जो आधुनिकतम एंटरटेनमेंट युग चल रहा है उसके बीच में ये कैसे इमर्ज हो पाएगा। हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे परमात्मा भारत को मिले, लेकिन जैन धर्म को आज भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है। बल्कि अगर मैं गर्व से कहूं कि जैन होना अपने आप में एक ऐसा गर्व का स्रोत है कि अगर हर मानव जैन बन जाए, जैन जाति से संबंधित नहीं है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, जैन सिद्धांत से संबंधित है, जैन आत्मा का धर्म है। महावीर ने एक ही बात कही कि हर आत्मा परमात्मा बनने में सक्षम है। यद्यपि वो अपने कर्मों को क्षय करके असली स्वरूप को पहचान लेती है, तो वो जीव आत्मा परमात्मा बन सकती है। आज आवश्यकता है उसको अपनाने की। अगर विश्व ऐसे सिद्धांतों को अपना लेगा, तभी हम सारे विश्व युद्धों से, जब विश्व में फैली हुई असमानता, अमानवता, जितने भी दुख के कारण हैं, उनसे बच सकते हैं। और इसी को सोचते हुए महावीर के चरित्र पर एक प्रयास, एक अलग प्रयास हमने प्रारंभ किया है। उनके मन के अंदर क्या था ये हम लोगों ने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद तब साधना की, तब उनके मन में किस किस के लिए क्या गुजर रही थी, वो सारी चीज़ें आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा संदेश है इसके बीच में कि हम लोग हिंसा को त्याग कर अहिंसा का रास्ता अख्तियार करें और सत्य के पथ पर चलते हुए, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हुए, एक दूसरे से भ्रातृ प्रेम जो बढ़ाते हुए हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि सारा संसार, चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो, सारी मानव जाति भगवान महावीर के संदेश के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएगी। और जितना हम लोगों को इस बात को, उनके संदेश को पहुंचा सकेंगे, उसी में हमारी सफलता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सभी अवश्य हमारे प्रयास के साथ जुड़ेंगे, ताकि हमारे जितने भी साथी हैं, कलाकार हैं, जिन्होंने अंतर्भावना से भगवान महावीर के संदेश को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आप उनको भी अपना आशीष देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पावन धरती पर अब सर्पणी काल में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में अवतरण। महावीर महावीर इंद्रलोक में देवेंद्र धरती पर भगवान महावीर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे सौभाग्य, भगवान महावीर के अवतरण का समय आ पहुंचा है। और समय ऐसा भी आया जब देवेंद्र की आज्ञा अनुसार हिरण्यमेशी द्वारा ब्राह्मणी देवानंदा का गर्भ क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में परिवर्तित करना पड़ा। पहले स्वप्न में देखा गजब, फिर एक ऋषभ सुहाना, सिंह आए शान से और फिर आई लक्ष्मी माता। माता त्रिशला ने
आश्चर्यचकित करने वाले उन 14 महास्वप्नों का वर्णन महाराज सिद्धार्थ के साथ किया। दीवानो प्रिय, तुमने बड़े ही उत्तम स्वप्न देखे हैं। धन्य हो प्रभु, तुम धन्य हो। जय हो, जय हो, जय हो। वर्धमान बहुत अच्छा नाम है। वर्धमान, हाँ, वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान। त्रिशूला देवी का राज दुलारा, वैशाली राज को जाने से प्यारा, सारे जगत का पालनहारा, जन जन का वो तारनहारा, धरती का करने उद्धार देखो, प्रभु ने जन्म लिया। धरती का करने उद्धार देखो, प्रभु ने जन्म लिया। ढोल बाजे मंजीरा बाजे, प्रभु ने जन्म लिया। जिन जन्म महोत्सव जयकारी, जिन जन्म महोत्सव जयकारी, जयकारी देवा जयकारी, जयकारी देवा जयकारी। जिन जन्म महोत्सव जयकारी, जिन जन्म महोत्सव जयकारी। प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक, प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक। नित नित होवत चितकारी, जिन जन्म महोत्सव जयकारी, जिन जन्म महोत्सव जयकारी, जिन जन्म महोत्सव जयकारी। हे रतन कुक्षी माता, मेरा आपको प्रणाम। सभी देवताओं द्वारा प्रभु का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। ये पृथ्वी लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में आपका जय घोष हो रहा है और सभी आपके ऋणी हो गए हैं। जगत दीपिका समान माता, मैं आपको बार बार वंदन करता हूं। वर्धमान महावीर बचपन से ही महापराक्रमी थे। खेल क्रीड़ा में ही उनके पराक्रम ने सभी को हर्षित कर दिया था। गुरुकुल में भी बालक वर्धमान की बुद्धिमत्ता को देखकर प्रकांड पंडित भी आश्चर्यचकित हो गए। होते भी क्यों ना, वर्धमान महावीर का तो जन्म ही इस संसार में अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के लिए हुआ था। निस्संदेह वर्धमान का जन्म जिनवाणी के प्रचार प्रसार और सारी मानवता जाति के कल्याण के लिए हुआ है, जन कल्याण के लिए हुआ है। हम प्रसन्न हुए। भगवान पार्श्वनाथ जी की अहिंसा और संयम की धारा शिथिल होती जा रही थी। सामाजिक धार्मिक वातावरण बहुत दूषित हो रहा था। एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना आधिपत्य चाहता था। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र की सत्ता थी। ऐसे में वर्धमान जी बढ़ते जा रहे थे हिंसा से अहिंसा की ओर। मुझे मनुष्य ना समझिए, पशु समझिए मुझे, पशु। शिव केशी के शब्द अभी भी मुझे चुभ रहे हैं। अगर पशु होता तो कान में ज्ञान की बात जाने से ना मेरा सर फोड़ा जाता और ना मैं अछूत कहलाता। वर्धमान जी ने गांव-गांव घूमकर अपने खून से आग जलाकर लोहे को पिघलाने वाले लोहारों से भी बात की। क्या आपकी आजीविका से आप प्रसन्न नहीं? इतना करने के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता हमें। और उन बुनकर लोगों से भी बात की जो अपने
तन के वस्त्रों की, अपने भूख प्यास की परवाह न करते हुए राजसी पोशाकों के लिए दिन रात एक कर रहे थे। हम यहाँ पर आप जैसे राजा महाराजाओं और रानियों के लिए कपड़े बुनते हैं। अपने पहनने के लिए कुछ खास नहीं और दूसरे लोगों के लिए इतने अच्छे वस्त्र बुनते हो। आप तो देवता पुरुष हो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। यह तो आपका प्रेम है आर्य। अच्छा खाना हमारे पास कौन रहने देता है? तुम उगाते हो, खाते वे हैं, तुम नहीं। कौन कहता है ये गणतंत्र है? ये गणतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है, पाप तंत्र है। वर्तमान यहाँ पर गणतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का षड्यंत्र रच रहा है। हम तो अपने ही राजा हैं मां, और किसी के नहीं। वर्तमान किसी का नहीं, वे अपने से ही निष्क्रांत हैं। ये भ्रांति है, आत्मवंचना है। यहां का हर व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मनिर्णय का अधिकारी मुझे नहीं दिखा तो वैशाली का एक गणपुत्र ऐसे धर्म साम्राज्य की नींव डालेगा जो आज तक न भूतों और न भविष्य में रहा है। असंभव और महावीर साथ नहीं चल सकते मां। मनुष्य के कोश में से असंभव शब्द को मैं सदा के लिए निकाल फेंकना चाहता हूं। जाओ, वैशाली और उसके सिंतोरण के बीच में खड़े होकर अपने प्रलय का विस्फोट कर दो। इस घुटन में अब हम और नहीं जी सकते। महावीर के मन के भीतर एक द्वंद था छिड़ा हुआ, उसके आगे का प्रश्न था कब से आकर खड़ा हुआ। तो प्रकृति में मूलतः हिंसा कहीं है ही नहीं। निश्चय ही नहीं है पिताश्री। जीवों के पारस्परिक प्रेम मिलन पर ही जीवन टिका हुआ है। विशुद्ध सत्ता स्वभाव से ही अहिंसक है। महावीर, तो क्या ये देवज्ञ झूठ बोल रहे हैं? क्या तुम जन्मजात चक्रवर्ती नहीं? निश्चय ही ऐसा सनाम चक्रवर्ती मैं नहीं हो सकता जिसके नाम को आखिर मिट जाना पड़े। मैं अनाम चक्रवर्ती ही हो सकता हूं जिसकी असमिता को कोई मिटा नहीं सकता। महलों में रहने से नहीं चलेगा। मुझे मानवता की सेवा के लिए जंगल में जाना होगा। मुझे जंगल में जाना होगा। महावीरा 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 महावीरा। भाई, आप अपना बोझ तो उठा ही रहे हैं, मुझे भी अपना बोझ उठाने दीजिए। मैं घर गृहस्थी की सारी झंझटें सहन कर सकता हूं भाई, पर तुम्हारे चले जाने पर यशोदा देवी के कक्ष से जो आहें निकलेंगी उनको सहन करना मुझ में वो शक्ति नहीं है भाई। महावीरा 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 महावीरा। यह जग की पीड़ा हर लेंगे, अंधेरे को भी हर लेंगे, दुख में गलने सड़ने वाले प्राणी का दुख भी हर लेंगे। वर्धमान सबसे पहले अपने ही भीतर छुपे हुए शत्रु का संहार करता है, यही उसके होने का प्रयोजन है। वर्धमान आत्म अरिहंता, अरिहंतों की अजय परंपरा का सूत्रधार है।
जो जानता है और देखता है वो जीव है। शरीर तो केवल वस्त्र की भांति उपभोग्य वस्तु है। दूध में घी, तिल में तेल तथा पुष्प में सुगंधि की भांति शरीर में आत्मा का वास है। आत्मा शरीर से पृथक है। ज्ञान रूपी दिव्य चक्षुओं से देखने वाले जानते हैं कि वह जीव प्रत्यक्ष है।